सॉरी। थैंक्स। क्या हुआ बॉस, फिर से मक्खन पिघल कर घी बन गया क्या? मैं फिर से पिघल गया यार। सोचता हूँ जिसने उसे पैदा किया है मैं जाकर उसके पैर छू लूं यार। देखो बेटी, तुम्हारा अपना इतना बड़ा घर है, फिर भी शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ती हो। हफ्ते में तुम्हारा सिर्फ यहाँ एक बार आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो फिर मैं आना ही बंद कर दूंगी डैडी। अरे नहीं बेटी, ऐसी बात मत करो, मेरा हार्ट रुक जाएगा बेटी। नहीं तो फिर क्या डैडी, जब भी आती हूँ आप यही बातें करते हैं। वही बात नहीं करता, मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ बेटी। तुम दूर कॉलेज में रहती हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुम्हारा हॉस्टल में रहना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हें वहाँ पढ़वा रहा हूँ। क्या करूँ, बहुत मजबूरी है। 1 महीने बाद मेरी एग्जाम्स खत्म हो रही हैं, तब यहाँ आऊंगी और जब तक आप मेरी शादी नहीं करवाते तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। ओके ना? मेरी प्यारी बेटी। सपना, जल्दी से नहा कर आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मुंह बंद करो अपना। मजदूर हो तुम, मालकिन के साथ बात कर रही हो, उसे आने जाने के लिए कर रही हो। तमीज से बात करो इससे। ये मेरी बेटी है जी। लेकिन तुम तो अभी मजदूर हो ना। हाँ। मटका कहाँ है? मटका फोड़ कर खाया मैं। इसका नाश्ता इसकी माँ नहीं लगाएगी, मेरी माँ लगाएगी। हाँ। दादी माँ, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप गलत तो नहीं समझेंगे? एक क्या 100 बात पूछो। मेरे डैडी जैसे अजूबे को कैसे पैदा कर दिया आपने? ये डाउट मुझे भी हुआ 1,99,000 बार। हाँ? बहुत बार सोचने के बाद मैं समझ गई। क्या समझ गई? मेरे फूटे कर्म की वजह से तेरा बाप पैदा हुआ। सासू माँ, मेरे पति को ऐसा मत कहिए, वो सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। क्या मम्मी, डैडी की वजह से आप इतना परेशान रहती हैं, फिर भी उनकी तरफदारी पतिव्रताओं को ऐसे ही करना पड़ता है। तो फिर ये बताओ, अब आप क्या करोगी? क्या करूँगी मतलब? हमेशा अपने पति का साथ दूंगी? इतना होने के बाद भी? देखो बेटी, हाँ? एक पतिव्रता पत्नी जो करती है वही तेरी माँ करेगी। और वो क्या करती हैं दादी? वो क्या है ना, वो तो अपने पति को डांटती नहीं है, तो सारा गुस्सा मुझे पर निकालती है। मैंने कहा ना कि मैं शाम को आऊंगा। हाँ, रखता हूँ। अंकल अंकल अंकल। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। हाँ? हाँ? रुको। आज के दिन हमें 2-3 शॉप में जाना है बॉस। सॉरी गुरुजी। मैं हूँ, मेरी आंखों की तरफ तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम कुछ उस टाइप के हो मैं क्या? उस टाइप का नहीं हूँ गुरुजी। तो किस टाइप के हो? वो क्या है कि जब मैंने आपको देखा तो मुझे आपके अंदर कोई और दिखा तुम्हें? तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, किसी अच्छे से डॉक्टर को जाकर दिखाओ, कहीं किसी और को भी ना उठा लेना तुम। बोले तो गुरुजी, एक्चुअली हुआ ये था कि एक बार जरा उधर देखा। थैंक्स। क्योंकि वो मक्खन पिघल कर अब घी बन गया है, तो तुम भी उस मक्खन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हो। हैं? 2 बार मैं कनेक्ट हो चुका हूँ गुरुजी, लेकिन वो एक बार भी कनेक्ट नहीं होगी क्या गुरुजी? क्या बात कर रहे हो? अगर तुम 2 बार कनेक्ट हो चुके हो तो वो एक बार भी क्यों नहीं कनेक्ट होगी तुमसे? डाउट है। जरूर होगी। मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा है गुरुजी। ऐसी बात है? हाँ, ये लो। होगी। कनेक्ट होगी या नहीं होगी? ठीक है, हाँ। चलिए निकल। अबे जल्दी कर, कस्टमर्स के आने का टाइम हो रहा है। हाँ, रेडी बॉस, हो गया। हेलो। आप
आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मक्खन पिघल के घी बन के लगता है। ये क्या कह रहे हैं? वो जाके अपना काम बताएंगे। कर। आप यहाँ कैसे आई जी? मुझे एक अच्छा सा बुके चाहिए। यहाँ के सारे ही बुके ब्यूटीफुल हैं। हम एवरेज बनाते ही नहीं। सपोज आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक बुके गिफ्ट करना चाहते हो, तो जैसा बुके आप बनाएंगे वैसा ही चाहिए। अगर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है तो ऐसा वाला दूंगा। बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? कॉम्प्लीमेंट कार्ड है क्या? है जी, कॉम्प्लीमेंट कार्ड भी कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या नाम लिखूं? मैं जो बोल रही हूँ वो लिखिए। आई लव लव यू यू बालू। सॉरी जी, मुझे तो कुछ और ही नाम सुनाई दे रहा है। 1 सेकेंड ना, फिर से एक बार बोलिएगा। आई लव लव यू यू बालू। बालू। सच कह रही हूँ। आई लव यू बालू। मैं बालू बालू सपना, कौन सा शैम्पू यूज करती हो सपना? कामचोर भाग। सपना गले लग जाओ। ऐसी बात है? हाँ गुरुजी। उस लड़की ने आई लव यू कहा? 3 बार उसने बोला आई लव यू आई लव यू आई लव यू गुरुजी। क्या बात है? हाँ। तो फिर इस लड़की के पापा ने कोर्ट में काम किया होगा। हाँ किया होगा। रुको बोलता हूँ। किसको गुरुजी? उसके पापा को? नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर चिन्ना राव को। हेलो चिन्ना राव जी, मैं बोल रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके सीताराम जी से एक गाना लिखवा कर भेजिए। तक्षशिला गए हैं क्या? तो फिर चंद्रबोस से लिखवा कर भेज दीजिए। वो नौटंकी देखने गए हुए हैं। तो फिर एक काम कीजिए, किसी दूसरे अच्छे राइटर से लिखवा कर आप मुझे भेज दीजिए। रिकॉर्डिंग कब होगी पूछ रहे? अभी के अभी तो शूटिंग करनी है मुझे। अगर और डिटेल्स पूछेंगे ना आप, तो फिर मैं मटका फोड़कर नहीं बोलने वाला, सीधे आपको फोड़कर बोलूंगा। फोन रखिए। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? तुम्हें उस लड़की के साथ लोकेशन पर होना चाहिए था। ओके गुरुजी, आई लव यू जाओ, गुरुजी। जाओ। अरे अरे हमारे गुरुजी। मेरे डैडी। तेरा बाप कितना बड़ा पागल है तू जानती है ना? तो प्यार करने की हिम्मत कैसे की? प्यार ना करने के लिए तो कोई कंडीशन नहीं रखी है ना दादी माँ। अरे वो पहले से कंडीशन थोड़ी रखेगा बेटी, बाद में रखेगा, इसीलिए संभल कर रहना चाहिए। ऐसी लड़की को पैदा करने की पनिशमेंट में वो मुझे एक और लड़की पैदा करने को कहेंगे। तो फिर वो क्या कहेगा ये जानने के लिए उससे बात तो करनी ही पड़ेगी। वो तो पत्थर की तरह बाहर लॉन में पड़ा हुआ है। जो होना है वो तो होके रहेगा। मैं पहले थोड़ी बात शुरू करती हूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो चल मेरे साथ। गौर से देखो। लड़का चाकू के जैसा है। वो चाकू के जैसा है या हथौड़ी जैसा है ये मैंने नहीं पूछा। मुंह बंद करके वो करो जो मैं कह रहा हूँ। तुम बस स्टॉप की तरफ जाओ। तुम रेलवे स्टेशन में इंतजार करो। तुम एयरपोर्ट के पास। उतना बजट नहीं है। तुम उसके घर पर नजर रखो। किसी भी हालत में वो इस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही वो दिखाई दे उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे सर। जब इतनी जल्दी क्या है तुझे? उसके टुकड़े टुकड़े करके मरवा दूं? ऐसे विलेन वाली फैमिली दिखते हैं क्या तुम्हें? हम कॉमेडी वाली फैमिली हैं। इज्जत से शादी के लिए हाँ कहा। ये बात तुम लोग उस लड़के से जाकर बोल दो। होने वाला दामाद है वो मेरा। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ये लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। यकीन नहीं कर रहे? ले लूंगा। टेक अवे, टेक अवे। रुको बॉस। विदूषक मूषक, विदूषक मूषक। अरे भुक्खड़ चूहा। यस बॉस। कितनी बार बुलाना पड़ेगा? आने तक बुलाने का ना बॉस। विदूषक मूषक बोले तो कौन समझेगा?
फिर हमें संस्कृत क्यों, हिंदी से ही काम चलाना चाहिए। मुझे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा है। आपका चेहरा देख के पता चल रहा है बॉस। मैं इस समय बहुत ही गुस्से में हूँ। अरे अरे आप गुस्से में हैं तो ये क्या कर रहे हैं? उनका पैर नोच रहे हैं, छोड़िए ना। मैं बदला लेकर रहूंगा। अरे सेप्टिक हो गया तो क्या होगा? अगर उन्होंने पैर रख दिया तो फिर आप कहाँ जाओगे? सोचो स्वामी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। तुझे क्यों बुलाया मालूम है? मुझे मालूम है बॉस। अपने स्वामी का जिसने अपमान किया ना, उस मूर्ख मानव की तो मैं। क्रोधित मत हो मूषक, उसे इसका ज्ञान नहीं है। तब तो डेफिनेटली अहंकार होगा स्वामी। वो आपको नहीं, अपने ससुर को भगवान मानता है। वो उसे अपनी बेटी देने वाला है, इसलिए नहीं सोचेगा। वो नहीं सोचेगा तो फिर आप सोचो स्वामी। प्रसाद को पार्सल करने को कहता है वो। उसने इसे टेम्पल समझ रखा है या कोई खुला रेस्टोरेंट जहाँ कुछ भी करेगा उसकी तो मैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। मूषकों को भगवान और भक्तों के नीचे ही रहना चाहिए। देखिए, भक्तों से बचकर और दबकर रहने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता। खाने को ढूंढने वाला मुझे नींद नहीं आती है। तुम मुझसे बदला कैसे लोगे? चित्र विचित्र से उस अलग अलग तरीके से रुला करके ये विश्वास दिला के कि आप ही सबसे अच्छे हैं, उसे ये एहसास दिला के कि उसने गलती की, ये सब एहसास करवा के मैं उसे आपके पैरों में झुकवा दूंगा स्वामी। बस आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दे दीजिए स्वामी। मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? तथास्तु। थैंक यू प्रभु। अब सुन मंकी मानव, माउस कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर माउस को नहीं चलाता। अब तूने इस माउस से पंगा लिया है ना, तो देख मैं तेरे साथ कैसा खेल खेलता हूँ। देखता जा, मैं आ रहा हूँ। अबे टाइम हो रहा है बहन। अरे तो इसमें मैं क्या करूँ बॉस? सिग्नल होगा तभी ना। क्या हो गया? चलो देखते हैं। वहाँ भगवान के ऊपर पंच मार रहे थे ना, ये लो अब पंक्चर हो गया। अरे तो स्टेपनी निकालना। हाँ निकालता हूँ। तू देखना चाहता था ना कि मैं कौन हूँ? मैं भी उनका ही सेवक हूँ। ये गणेश जी विघ्न दूर करने वाले भगवान हैं और उन्होंने तुम्हारी शादी के सारे विघ्न दूर कर दिए। खुद ही देख लो। ये क्या कह रही हो बेटी? जिसने सारे कंडीशन तोड़ दिए उसी पागल से शादी करने को कह रही हो? आपकी रखी कंडीशंस की वजह से बालू की ये हालत हो गई है। मुझे वेणु ने सब कुछ बता दिया है। तो इन्होंने सब सच बोल दिया। अब किसी की मर्जी हो या ना हो, मैं बालू से ही शादी करूंगी। मेरी भी यही कंडीशन है। सपना, रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। अगर बेटी पापा के सामने मटका फोड़ती है तो पापा के मरने के समान होता है। तू अपना सुहाग पाने के लिए मेरा सुहाग क्यों उजाड़ रही है? हाँ बेटी, ये चाहे जितना भी दुष्ट हो लेकिन है तो मेरा बेटा ना। मुझ पर दया करो बेटी। मेरा सुहाग मेरी झोली में डाल दो। वो मटका मुझे भीख में दे दो ना। हो गया तुम सबका भीख मांगना? बालू ही मेरा दामाद है। ये मैं मटका फोड़ कर कह रहा हूँ। बाप रे, ये था झटका। अब तो खुश है ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम है अभी। वो चूहा उधर देख, वो देख, वो जा रहा था। सर, इधर ये नहीं, इधर ये नहीं, तो चूहा यही थे क्या? दामाद जी, मुहूर्त का टाइम हो गया। आ आ जाइए, रहा हूं। आ जाइए, आ जाइए। हाँ बजाओ बजाओ। हाँ भाई, मंगलसूत्र उठाओ, अब गले हाँ, में ले लिया। पहनाओ। इधर है। मांगल्यं तन्तु नानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरदां शतम्। हाँ सब लोग अक्षर छीटिए। हाँ, आखिर क्लाइमेक्स आ ही गया। सपना, आई लव यू सपना, आई लव यू, आई लव यू। फिर से चूहा। क्या हो गया जी? अभी आता हूँ मैं। एक मिनट है, एक मिनट है। तुम लोगों को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। हैप्पी मैरिड लाइफ बोलने आया हूँ। बाय बाय।
क्या हो गया जी? किसे देखकर बाय कह रहे हैं? चंदा मामा को गुड नाइट। सपना, आज से मैं नहीं चिल्लाऊंगा, अब तुम चिल्लाओगी।